माँ दुनिया की वह हस्ती है जिनके कदमों में स्वर्ग गुजरता है। माँ दुनिया की वह हस्ती है जिनके कदमों से स्वर्ग गुजरता है। माँ दुनिया की वह मूरत है जिनकी सूरत में ईश्वर बसता है। साथियों, पितृपक्ष न सिर्फ हम सभी को हमारे पूर्वजों के एक स्मृति दिवस के रूप में आता है, बल्कि हमें यह सीख देता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से क्या सीखते हैं और कैसे उस विरासत को आगे ले जाते हैं। इसी कड़ी में साथियों, मैं आप सभी के बीच इस पितृ पक्ष के अवसर पर अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती जानकी स्मृति कार्यक्रम के माध्यम से आज मैं अपने आदरणीय ईश्वर के समान अपनी माँ की कुछ यादें आप सभी के बीच ला रही हूँ। और सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ दुनिया की एक ऐसी हस्ती है। मेरी माँ दुनिया की एक ऐसी हस्ती है। अब आप ये सोचेंगे है या थी। साथियों, आज भले मेरी माँ यहाँ न हो, लेकिन सदैव ही हमारे दिल में वास करती हैं और करती रहेंगी। इसलिए कभी भी मैं अपनी माँ को थी शब्द लगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा एहसास होता है कि मेरे साथ मेरी माँ हर परिस्थितियों में मेरे साथ है। इसलिए मैं कहती हूँ, माँ दुनिया की वह हस्ती है जिनके कदमों से ईश्वर गुजरता है। माँ दुनिया की वह मूरत है जिनकी सूरत में ईश्वर बसता है। आज मैं अपनी माँ की कुछ परछाइयों को आप सभी को अवगत करा रही हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे मेरी माँ, जो श्रीमती जानकी देवी है। यह एक सुशिक्षित गृहिणी थी जिन्होंने हम सभी को शिक्षा दी कि कैसे हम संकट के परिस्थितियों का सामना करें, कैसे हम अपने सुख के परिस्थितियों में भी एक समान भाव से सभी के हितों के लिए कार्य करें, कैसे हम परिश्रम के बल पर कठिन से कठिन मुकाम को प्राप्त करें और कैसे हम हर परिस्थितियों को सामना कर अपने अनुरूप उस परिस्थितियों को बनाएं। तो साथियों, आप नीचे जो भी तस्वीर देख रहे हैं वो मेरी माँ की ही परछाई हैं, अर्थात हम 4 बहन और 1 भाई की वो तस्वीर है जो हमारे माँ की परछाई हैं। तो आप देखिए इस कार्यक्रम में मेरी माँ की परछाई को, जिसमें आप मेरी बड़ी दीदी को देख रहे हैं, भैया को देख रहे हैं और दोनों बहनों को देख रहे हैं, और यहाँ लास्ट में मेरी फ़ोटो को देख रहे हैं, जो कि हम माँ की परछाई के रूप में हैं। अब मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फ़ोटो को आप सभी के बीच ला रही हूँ जो मेरी माँ की चुनिंदा यादें हैं। यह फ़ोटो मेरे पिताजी के साथ माँ का है जब माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर थी, और यह फ़ोटो मेरे भतीजे के जन्मदिन के अवसर का है जब हम सभी एक साथ जन्मदिन को सेलिब्रेट किए। वहीं यह तस्वीर मेरी माँ का चेरापूंजी का है, पिताजी के साथ वो जब घूमने गई थी। और इस तस्वीर में हम अपने घर के ऊपर पर छत पर बड़ी बहन के साथ, माँ के साथ अपनी प्यार भरी यादों को इस तस्वीर के माध्यम से शेयर किए। और यह रक्षाबंधन का दृश्य है जब मैं अपनी माँ के साथ कुछ महत्वपूर्ण फ़ोटो को ली। और यहाँ पर मेरी बहन की बेटी के जन्मदिन के महत्वपूर्ण पल हैं। और इस फ़ोटो में मेरी माँ कश्मीरी ड्रेस में अपनी तस्वीर को ली हैं, जो एक महत्वपूर्ण याद के रूप में आज भी हम सभी उस पल को याद करते हैं। और यह वैष्णो देवी यात्रा के दौरान ही मेरी माँ पिताजी के साथ फ़ोटो ली थी। और यह तस्वीर उस पल का है जब मैं दिल्ली से गई घर पर माँ के साथ कुछ महत्वपूर्ण याद को शेयर कर रही थी। उसी दौरान
उस महत्वपूर्ण पल को मैं फ़ोटो में कैद की और इस फ़ोटो में भी वही पल को दोबारा कैद की। और ये जो फ़ोटो है, यह फ़ोटो है मेरे ननिहाल का, जब मेरी माँ अपने मायके में ये फ़ोटो के माध्यम से अपनी याद को संरक्षित की। और साथियों, ये भी ननिहाल की ही फ़ोटो है कि जब मेरी माँ अपने भाई भौजाई के साथ ये फ़ोटो निकलवाई। ये फ़ोटो भी मेरी मम्मी का उनके दोनों भाइयों के साथ महत्वपूर्ण पल की तस्वीर है। और ये मेरी माँ का उस दौर का फ़ोटो है जब उस समय स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने का काफ़ी प्रचलन था। तो साथियों, इन तमाम फ़ोटो के माध्यम से आज मैं आप सभी को अपनी माँ के वे महत्वपूर्ण स्मृति को आप सभी के बीच लाई, जो कि मेरी माँ के सबसे महत्वपूर्ण फ़ोटो में था। साथियों, माँ की जितनी भी तारीफ़ की जाए वह कम है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ, माँ रातों को जग कर हमें सुलाती है, माँ रातों को जग कर हमें सुलाती है, कहलाती प्यारी माँ है, कहलाती प्यारी माँ है। माँ खुद दुख सहकर हमें सुख देने का प्रयास करती है, अपने खाने पीने का बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती है, दिन रात आप सभी अपने बच्चों के हितों का ही सोचती है। ऐसी माँ को हम सभी सत सत नमन करते हैं। और इसी आशा के साथ आप सभी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य ही इस पितृपक्ष के अवसर पर अवश्य ही अपने पूर्वजों का स्मरण जरूर करें, क्योंकि ये हमारे कुछ ऐसे आत्मीय जन होते हैं जो सदैव ही हम सभी के हितों के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे पूजनीय माता जी को मैं सत सत नमन करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, अपने परिवारजन के सहयोग से हूँ। अतः मैं पुनः अपनी माता जी को सत सत नमन करती हूँ। माता जी को मैं बहुत याद करता हूँ। मेरे तरफ से माता जी को सत सत नमन। जो 6 तारीख को सीमा हमारी छोटी बहन जो कार्य कर रही है, उसके लिए मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। माँ को चरण स्पर्श। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ लाखों में एक थी। बस माँ, जो शिक्षा मेरी माँ ने मुझे दिया वही आज मैं अपने बच्चों को देती हूँ। और गौरव के साथ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ लाखों में एक थी। आई लव यू मम्मा। मैं शोभा गुप्ता, मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ। माँ शब्द बड़ा ही अनमोल शब्द है और मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। माँ मुझे बहुत ही प्यार करती थी। माँ पे मैं कुछ लाइनें आपसे कहना चाह रही हूँ। मांग लूँ यह मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले। आई मिस यू माँ, आई लव यू माँ। प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को मैं इस जानकी स्मृति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ और हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी की उपस्थिति से यह पवित्र कार्यक्रम और भी पावन हो गया। और इसी के साथ साथियों, आज मैं अपनी माता जी पर अपने गीत को समर्पित करती हूँ, चूँकि मैं अपनी माता जी जो कि मेरी पूज्य हैं, ईश्वर के समान हैं। और एक तरह से कहा जाए कि आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की ही बदौलत हूँ। तो आज मैं अपनी गीत अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। कृपया आप सभी अवश्य ही ध्यान से सुनें। माँ दुनिया की वो हस्ती है जिनके कदमों से जन्नत गुजरता है। माँ दुनिया की वो मूरत है जिनमें ईश्वर बसता है। माँ दुनिया की वो मूरत है
जिनके सूरत में ईश्वर बसता है, दिल को छू जाने वाली, दिल को छू जाने वाली एक माँ की कहानी, दिल को छू जाने वाली एक माँ की कहानी मैं आज सुनाऊंगी। एक माँ की कहानी, एक माँ की कहानी, दिल को छू जाने वाली एक माँ की कहानी मैं आज सुनाऊंगी। एक माँ की कहानी, एक माँ की कहानी। माँ तो जन्नत के फूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, खुद दुख सह कर सुख देती है, कहलाती प्यारी माँ है। माँ तो जन्नत की फूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, खुद दुख सह कर सुख देती है, कहलाती प्यारी माँ है। रातों को ला 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 ला, रातों को जग कर हमको सुलाती है, कहलाती प्यारी माँ है। दिल को छू जाने वाली एक माँ की कहानी मैं आज सुनाऊंगी। एक माँ की कहानी, एक माँ की कहानी। तो साथियों, आज मैं अपनी माता जी के व्यक्तित्व पर आधारित अपने इस गीत को अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। साथियों, आज मेरी माँ भले मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से न हो, लेकिन आप सभी को बताकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारी माँ हम लोग के साथ है। जब भी मुझे किसी भी पल एहसास होता है कि मुझे माँ से बातें करनी है, मुझे माँ से अपने समस्याओं को बताना है, अपनी समस्याओं को सुलझवाना है, क्योंकि मैं जब भी किसी समस्या में होती थी तो अवश्य ही अपनी माँ से अपनी समस्याओं को बताती थी। और साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक बार आंख बंद करती हूँ, ऐसे लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने है। और कई बार तो ऐसा फील होता है कि अभी मैं सोची भी नहीं होती हूँ और उसका हल मेरी माँ न रहते हुए भी कर देती है। एक तरह से साथियों, कहा जाता है कि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, और वह सच है। हम सभी के जीवन में माँ बाप निश्चित रूप से ईश्वर से भी बड़ा स्थान रखते हैं। वो कैसे, जानिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन यदि माँ बाप के सामने हम अपनी इच्छाओं को रखते हैं तो माँ बाप बिना किसी प्रार्थना के हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होकर सतत कार्य करते हैं कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से खुशियाँ दें। तो साथियों, आज के इस पावन स्मृति कार्यक्रम में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अवश्य ही इस पितृपक्ष में हम सभी को अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए और उनके सद्गुण विचारधाराओं को अवश्य ही आगे सतत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है जिसमें माता पिता ईश्वर के समान होते हैं, उसको सतत बनाने का कार्य हम सबका एक दायित्व है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य ही आप अपनी विरासत को सतत बनाइए। और इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता पुनः आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और नमन करती हूँ। धन्यवाद।